अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर वालों में सबसे ज़्यादा प्यारी थी, क्योंकि सारी लड़कियों में हज़रत फ़ातिमा ही सबसे छोटी थी। एक बार हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल को सबसे ज़्यादा किसी से मोहब्बत थी। जवाब में फरमाया फ़ातिमा से। पूछने वाले ने दोबारा पूछा कि आदमियों में कौन ज़्यादा महबूब था। जवाब में फरमाया कि फ़ातिमा का शौहर। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब की ओर से तबलीग का हुक्म हुआ और आपने अल्लाह के हुक्म से तौहीद की दावत देना शुरू कर दी, तो मक्का के कुरैश आपके दुश्मन हो गए और तरह तरह से आपको सताने लगे। आपकी तकलीफ़ से आपकी पाक बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और आपकी औलाद सभी को तकलीफ़ पहुंचती थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपनी कम उम्री में अपने बाप की इन तकलीफ़ों को देखकर बहुत परेशान रहती थी। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा शरीफ के करीब नमाज की नीयत बांध ली। वहीं कुरैश अपनी मजलिसों में बैठे हुए थे कि उनमें से एक बदबख्त ने मजलिस में हाजिर लोगों से कहा कि बोलो, तुम में से कौन इस काम को कर सकता है कि फ़ला ख़ानदान ने जो ऊँट ज़िबह किया है उसकी ओजड़ी और खून लाएं, और जब ये मोहम्मद सजदे में जाएं तो इनके कांधों पर रख दें। यह सुनकर एक बदबख्त आदमी उठा और फिर उसने ये सब गंदी चीज़ें लगाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कांधों के दरमियान रख दी और आप सजदे ही में रह गए। ओजड़ी के बोझ की वजह से आप सजदे से उठ ना सकें। आपकी यह हालत देखकर काफिरों ने बेखुद होकर हंसना शुरू कर दिया और इतना हंसे कि हंसी की वजह से एक दूसरे पर गिरने लगे। किसी ने यह हालत देखकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को जाकर ख़बर दी कि जाओ देखो, तुम्हारे बाप को काफ़िर लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। उस वक्त हज़रत फ़ातिमा की उम्र बहुत कम थी, लेकिन ख़बर पाकर दौड़ी चली आईं और सैयद आलम के मुबारक कंधों से वह गंदगी उठाकर फेंक दी और काफ़ी लोगों को बुरा भला कहने लगे। फिर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग हुए तो आपने 3 बार इन काफिरों के लिए बद्दुआ फरमाई। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बचपन दीन के लिए तकलीफ़ सहने में गुजरा, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश की तकलीफ़ों से बचने के लिए मदीना मुनव्वरा को हिजरत फरमाई। और फिर कुछ दिनों के बाद हज़रत फ़ातिमा ने भी अपनी बड़ी बहन हज़रत उम्मे कुलसूम के साथ मदीना की तरफ हिजरत फरमाई और फिर सारी ज़िंदगी मदीना ही में गुजारी। हिजरत के बाद सन 2 हिजरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से हज़रत फ़ातिमा का निकाह कर दिया। उस वक्त हज़रत फ़ातिमा की उम्र 15 साल थी और हज़रत अली की उम्र 21 साल थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दहेज में हज़रत फ़ातिमा को एक बिछौना और एक चमड़े का तकिया जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी और 2 चक्कियाँ और 2 मशकीज़ें इनायत फरमाए। रुखसती के दिन इशा की नमाज से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को हज़रत उम्मे ऐमन के साथ हज़रत अली के घर भेज दिया। फिर नमाज के बाद खुद उनके यहाँ तशरीफ़ ले गए और हज़रत फ़ातिमा से फरमाया कि पानी लाओ। वह एक प्याले में पानी लेकर आए। आपने उस पानी से अपने मुँह मुबारक में पानी लिया और फिर उससे उनके सीने पर और सर पर छींटे दिए और अल्लाह से इन दोनों के लिए दुआएं मांगी। हज़रत अली कोई मालदार आदमी नहीं थे। उनके यहाँ न सूख था, न आराम, न खाने पीने की चीज़ें की बहुतात थी। घर में न बहुत सामान था, न घर कोई बहुत अच्छा बना हुआ था, न कोई खिदमतगार था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़क्र व फाफा अपने लिए पसंद किया था, वही दामाद और बेटी के लिए पसंद फरमाया था। एक बार हज़रत फ़ातिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मेरे और अली के पास सिर्फ़ एक भेड़ की खाल का बिस्तर है जिस पर हम रात को सोते हैं और दिन को उस पर ऊँट को चारा खिलाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मेरी बिटिया, सब्र कर, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल अपनी बीवी के साथ ऐसे रहें कि दोनों के पास सिर्फ़ एक चादर थी, उसी को ओढ़ते और उसी को बिछाते थे। हज़रत फ़ातिमा की वफ़ात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 महीने बाद हुई। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर उनको बहुत ज़्यादा गम हुआ और आपके बाद जब तक हज़रत फ़ातिमा ज़िंदा रहीं कभी हस्ती न देखी गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बता दिया कि मेरे घर वालों में से सबसे पहले तुम ही मुझसे आकर मिलोगी
اور پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جب حضرت فاطمہ بیمار تھی تو میں ہی ان دنوں ان کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ ایک دن صبح ہوئی تو مجھ سے حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ اے اماں جان، میرے لیے غسل کا پانی رکھ دو۔ چنانچہ میں نے ان کے لیے غسل نہانے کا پانی رکھ دیا۔ پھر انہوں نے بہت اچھی طرح غسل کیا۔ اس کے بعد مجھ سے کپڑے مانگے کہ میرے نئے کپڑے دے دو۔ میں نے اس کی بھی تعمیل کی اور انہوں نے مجھ سے کپڑے لے کر پہن لیے۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ میرا بستر بیچ آنگن میں بچھا دو۔ چنانچہ میں نے اس کی بھی تعمیل کی اور ان کا بستر بیچ آنگن میں بچھا دیا۔ اس کے بعد وہ قبلہ رخ ہو کر اور اپنا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر لیٹ گئیں اور مجھ سے فرمایا کہ اے ماں، اب میری جان جاتی ہے، میں نے غسل کر لیا ہے، اب مجھے دوبارہ غسل نہ دینا اور انہی کپڑوں میں دفن کر دینا۔ چنانچہ اسی وقت انتقال فرما گئیں۔ حضرت علی اس وقت موجود نہ تھے، باہر سے تشریف لائے تو میں نے ان کو خبر دی۔ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی ان کی یاد میں بہت روتے تھے۔ جب تک حضرت فاطمہ زندہ رہیں، حضرت علی نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو انہی کی وصیت کے مطابق ان کی بھانجی حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادوں کی آپ کی موجودگی میں ہی وفات ہو گئی تھی۔ پھر آپ کے بعد حضرت فاطمہ بھی جلد ہی آپ سے جا ملی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ہی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔